मेरा एक कज़न था जो 22 साल का था और उसको सिर्फ़ एक प्रॉब्लम रहता था कि उसे हर कुछ दिन के बाद ना फ्लू हो जाता था और बुखार की शिकायत होने लगती थी। वो क्या करता था, मेडिकल स्टोर पे जाता था और वहाँ जाके मेडिसिन ले लेता था। मतलब मेडिकल स्टोर से जाके बस मुझे ये है सिम्पटम्स, मुझे कोई मेडिसिन दे दें। अब वो जब मेडिसिन खाता था वक़्ती तौर पर तो उसे आराम आ जाता था, लेकिन हर 10-15 दिन के बाद उसे ये सेम शिकायत हो जाती थी। कुछ टाइम के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, 4-5 मंथ्स के बाद। अब वो जब हॉस्पिटल गया, एडमिट हो गया, डॉक्टर ने टेस्ट वग़ैरह करवाए तो वहाँ पे पता चला कि उसका जो लिवर है, लाइक 22 साल का लड़का, और उसका जो लिवर है वो 60% डैमेज हो चुका है। कोई नशा नहीं करता था, कोई स्मोकिंग नहीं करता था, कुछ ऐसा नहीं करता था, लेकिन लिवर डैमेज हो गया है। कैसे डैमेज हो गया? ये दवाइयाँ जो हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम रोज़मर्रा दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ़ मेडिकेशन। और ये सिर्फ़ 1-2 लोगों का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। और इस तरह के प्रॉब्लम जो लोगों को हैं और ठीक नहीं हो रहे और वो बार-बार सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग जो हैं, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, और इसकी वजह से जो वर्ल्ड रैंकिंग है हमारी बीमार लोगों की, वो तकरीबन 90% है। हुँ। कि पाकिस्तान में 90% लोग किसी न किसी वजह से बीमार हैं। मैं साइकोलॉजिकल बीमारियों की बात नहीं कर रहा, जिसको हम नफ्सियाती बीमारियाँ कहते हैं। हुँ, मैं कह रहा हूँ फिज़ियोलॉजिकल डिसीज़ेज़ जो हैं, हुँ, कि किसी को खांसी है, नज़ला, ज़ुकाम है, बुखार हो जाता है, और थकावट रहती है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वजह से होते हैं क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे हाउस होल्ड में। हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो नॉर्म्स चल रहे हैं, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। फिर हम इकोनॉमिकली इस चीज़ को देखते हैं कि लोग अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते या हुँ, रेगुलर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या किसी फार्मेसी पे जाते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर का या फार्मेसी का जो सेल्समैन होता है, उसने दवाई को सिर्फ बेचना होता है। वो उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो उसको कोई ना कोई सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दे देता है, और वो सस्ती होती है। वो मेडिसिन, उसने उस मेडिसिन से कम अज़ कम भी 70-80% मार्जिन लेना होता है। वो इतनी हुँ, सस्ती मेडिसिन होती है। वो खा के फिर लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने किसी और इंडिकेशन की मेडिसिन खाई है और फिर वो हुँ, रेगुलर खा रहे हैं। इस वजह से उनको रेगुलर खानी पड़ती है, क्योंकि रूट कॉज़ ट्रीट नहीं हुई, जो उसकी जड़ है बीमारी की, वो ख़त्म नहीं होती है। वो उनको फिर बार-बार खानी पड़ती है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहे। और जब वो बार-बार खाते हैं तो फिर डेफ़िनेटली ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। इवन कि आप पानी भी पिएँ। अभी 2003 में एक मीडिया पे केस आया था कि एक खातून ने, जिसकी की उम्र 35 साल है, बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया था। उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया, जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई, ज़्यादा पानी पीने की वज़ह से। हुँ। अब देखें कि पानी तो हम सारे पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, हम और तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ही ज़्यादा से पिएँ, ज़्यादा पिया जाए। ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, हमारी स्किन अच्छी रहे। हम पानी को तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं कि नहीं भी, पानी तो बहुत ज़्यादा पिएँ हम। उसने इतना ज़्यादा पानी पिया कि उसके जो अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो गए, और उसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई। अब मैं पानी की बात कर रहा हूँ। हुँ, कहाँ वो केमिकल्स जो कि सिंथेटिकली बने हैं और हमारी बॉडी को सूट नहीं करते, तो हम वो केमिकल्स रेगुलर ले रहे हैं, और वो डेफ़िनेटली हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे। और ठीक है। बहुत अच्छी तरह हमें इस चीज़ का पता है कि हम ग़िज़ा के अलावा कोई भी चीज़ खाते हैं, वो हमें डैमेज करती है। हुँ, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कानून तो है, लेकिन वो लागू बहुत कम होता है। फिर बहुत ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और हमारा हेल्थ सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने डायग्नोसिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, और उन्होंने ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। जिसकी वजह से पेशेंट फिर कोशिश करता है, यार मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरा आधा दिन उधर लग जाएगा। फ़ीस भी काफ़ी सारी मैं उसको दे दूँगा, तो बेहतर है कि मैं मेडिकल स्टोर से अपनी मर्ज़ी की या उस वहाँ से पूछ के दवाई ले लूँ। तो हुँ। उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं डेफ़िनेटली। सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ हमारे पास नहीं है।